हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रत्न केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की जो चर्चा है ये भी आपके अपने मंथली राशिफल को ही लेकर के है। मंथली राशिफल या मासिक राशिफल एक ही बात है। और ये मंथली राशिफल साथियों अक्टूबर 2024 का है। और आज इस अक्टूबर 2024 के मंथली राशिफल के माध्यम से हम जो हमारे धनु लगन राशि के जातक हैं उनके विषय में जानकारी आपको देंगे। ये भी साझा करेंगे जानकारी कि ये अक्टूबर 2024 का जो महीना है आप हमारे धनु लगन राशि के जो मित्र हैं उनके लिए कैसा रहने वाला है। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि जो भी रिजल्ट्स हमारे जीवन में हमको प्राप्त होते हैं वो तो हमारे ग्रहों के ही द्वारा होते हैं। अगर ग्रह हमको फेवर करते हैं तो अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त होते हैं जीवन में हमको। ग्रह अगर हमको फेवर नहीं करते हैं तो हमको अच्छे रिजल्ट्सों की प्राप्ति भी नहीं हो पाती है। तो यहाँ पर अक्टूबर 2024 में ग्रहों की स्थिति कैसी रहेगी इसकी भी चर्चा आपके साथ करेंगे। और कुछ ग्रह ऐसे भी होंगे जो अपना इस महीने राशि का परिवर्तन करेंगे। तो ये सारी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं बहुत संक्षेप में। और आपको बताना चाहते हैं कि ठीक हमारे पीछे स्क्रीन पर एक चार्ट डिस्प्ले हो रहा है। इस चार्ट में कौन सा ग्रह किस ग्रह के साथ संबंध बना करके किस राशि में किस घर में बैठा हुआ है या फिर अकेले बैठा है, ये आप जो हमारे धनु लगन राशि के जातक हैं वो आराम से ये चीज़ें इसको देख करके चार्ट को समझ सकते हैं, क्योंकि ये चार्ट आप धनु लगन राशि के ही जातकों का है। और कौन कौन से वो ग्रह हैं जो अपना राशि परिवर्तन करेंगे ये भी अब आपको जानकारी मिल जाएगी। तो साथियों, सबसे पहले चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे कि इस चार्ट में जहाँ पर 6 नंबर लिखा हुआ देख रहे हैं ये कन्या राशि है, बुध की राशि है। और यहाँ पर सूर्य और केतु एक साथ बैठे हुए हैं जो कि एक दूसरे के परम शत्रु हैं। सूर्य यहाँ पर 1 अक्टूबर से लेकर 17 अक्टूबर तक बने रहेंगे अपनी समराशि कन्या में, दशम भाव में। ये दशम हाउस है, 10th हाउस। लेकिन 17 तारीख को ये दशम भाव से निकलेंगे अपनी समराशि कन्या से राशि परिवर्तन करते हुए और अगली राशि में जाएंगे जहाँ 7 नंबर लिखा है। 7 नंबर जो है ये तुला राशि कहलाती है, शुक्र की राशि है। तो सूर्य जैसे ही 17 अक्टूबर को अपनी अगली राशि तुला में प्रवेश करेंगे 11th हाउस में, ये उनकी नीच राशि है। तो ये नीच अवस्था में आ जाएंगे 17 अक्टूबर से लेकर माह के अंत तक सूर्य नीच अवस्था में रहेंगे और पूरे महीने फिर इसी राशि में भी रहेंगे, तुला राशि में 17 तारीख से लेकर माह के अंत तक। बात करेंगे बुध की। बुध जो है अभी आप उनको बैठा हुआ देख रहे हैं तुला राशि में 11th हाउस में जहाँ 7 नंबर लिखा है। तो साथियों ये यहाँ पर आएंगे 10 अक्टूबर को, 1 तारीख से और 10 अक्टूबर तक ये कहाँ रहेंगे, अपनी स्वयं की राशि कन्या में, यानी कि दशम भाव में जहाँ पर सूर्य और केतु बैठे हुए हैं वहाँ पर बुध बैठेंगे 1 तारीख से लेकर 10 अक्टूबर तक। 10 अक्टूबर को यहाँ से ये मार्गी और अस्तवस्था में निकल करके अपनी मित्र राशि तुला में, शुक्र की राशि में 11th हाउस में, तब ये वहाँ पर पहुँचेंगे। और ये जब वहाँ पर पहुँचेंगे तो 20 तारीख को, 20 अक्टूबर को ये पश्चिम में उदय भी हो जाएंगे, तो इनकी स्थिति बेहतर होगी। और फिर ये 29 तारीख तक यहाँ रहेंगे। 29 तारीख को ये फिर यहाँ से भी निकलेंगे राशि परिवर्तन करते हुए तुला राशि से भी, और ये फिर जाएंगे द्वादश भाव में अपनी समराशि वृश्चिक में जहाँ 8 नंबर लिखा है। तो ये तो स्थिति बुध की रहेगी। अब बात कर लेते हैं शुक्र की। शुक्र यूँ तो अपनी ही राशि में बैठे हुए हैं तुला राशि में 11th हाउस में बुध के साथ। 1 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक ये यहीं बने रहेंगे पूरी अच्छे ढंग से। लेकिन 13 अक्टूबर को ये भी अपना राशि परिवर्तन करेंगे, मार्गी और उदित अवस्था में यहाँ से निकल करके ये अपनी समराशि वृश्चिक में जाएंगे 12th हाउस में, द्वादश भाव में। फिर माह के महीने के अंत तक वहाँ बने रहेंगे। ये स्थिति शुक्र की रहेगी। केतु की बात करते हैं तो केतु जो है अभी सूर्य के साथ बैठे हुए हैं जहाँ 6 नंबर लिखा है कन्या राशि में। ये इसी प्रकार पूरे महीने यहीं पर बने रहेंगे, ये कोई राशि परिवर्तन नहीं करेंगे। अब बात कर लेते हैं शनि की, जहाँ पर 11 नंबर लिखा हुआ है। ये कुंभ राशि है, 3rd हाउस है। और शनि यहाँ पर बैठे हैं उदित अवस्था में और वक्री अवस्था में, यानी कि उल्टी चाल। तो शनि की उल्टी चाल है, शनि अपना राशि परिवर्तन नहीं करेंगे, पूरे महीने इसी राशि में, इसी घर में, अपने राशि में बने रहेंगे। उदित और वक्री स्थिति में उल्टी चाल चलते रहेंगे। राहु की बात कर लेते हैं तो राहु भी 4th हाउस में अपनी सम राशि मीन में पूरे महीने इसी प्रकार बने रहेंगे। बृहस्पति की अगर बात करें तो जहाँ पर 2 नंबर लिखा है ये शुक्र की वृषभ राशि है, वृषभ राशि टॉरस। और बृहस्पति यहाँ पर पूरे महीने इसी प्रकार बने रहेंगे।
अभी तो फिलहाल उनकी स्थिति जो है वो मार्गी और उदित अवस्था है 1 अक्टूबर से, लेकिन 9 अक्टूबर को ये भी उल्टी चाल चलना आरंभ कर देंगे। तो साथियों, दो ग्रह उल्टी चाल दो ग्रहों की रहेगी, एक शनि की और एक गुरु बृहस्पति की 9 अक्टूबर से। आगे बात करेंगे मंगल ग्रह की। मंगल जो है, जहां पर 3 नंबर लिखा है, बुध की मिथुन राशि है, मंगल की शत्रु राशि। तो मंगल अपनी शत्रु राशि में 7th हाउस में बने रहेंगे 1 अक्टूबर से लेकर 20 अक्टूबर तक। लेकिन 20 अक्टूबर को ये मार्गी और उदित अवस्था में अपनी शत्रु राशि मिथुन से निकल करके अगली राशि में जाएंगे, जहां पर 4 नंबर लिखा है, जो वो कर्क राशि कहलाती है, चंद्रमा की अपनी राशि। और जैसे ही मंगल वहां 20 अक्टूबर को जाएंगे 8th हाउस में, चंद्रमा की राशि कर्क में, तो ये नीच अवस्था में आ जाएंगे, क्योंकि ये इनकी नीच राशि है। तो फिर ये 20 अक्टूबर से और आगे तक, महीने के अंत तक, ये नीच राशि में रहते हुए नीच अवस्था में कहलाएंगे। तो ये थी जानकारी ग्रहों की, जिसको अभी हमने आपके साथ साझा किया। तब आप समझ गए होंगे कि 2 बड़े ग्रह, सूर्य और मंगल जैसे 2 बड़े ग्रह नीच अवस्था में जा रहे हैं साथियों। और शनि उल्टी चाल, वक्री भी हो गए और पहले से ही पूरे महीने रहेंगे। इधर गुरु बृहस्पति भी वक्री हो गए। तो यहाँ पर यह कहा जा सकता है कि ग्रहों की स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती। इतने बड़े ग्रह जो है नीच अवस्था में जा रहे हैं इस महीने। लेकिन फिर भी ये बात बहुत दिलचस्प होगी देखना कि आप धनु लगन राशि के जातकों के लिए इतना प्रतिकूल स्थिति रहते हुए भी ग्रहों की आपको किस प्रकार के परिणाम मिलने की संभावना बन रही है, किस क्षेत्र में किस प्रकार के परिणाम, कहाँ अच्छे कहाँ अशुभ, इसकी चर्चा आप करेंगे। सबसे पहले आपके करियर यानी प्रोफेशन की बात करते हैं। तो साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि क्योंकि पितृदोष बना हुआ है, यूँ तो सूर्य बैठे तो हैं 10th भाव में और अपनी सम राशि में भी हैं, लेकिन राहु और केतु से के प्रभाव में है। तो जो भी आपको अचानक कोई तरक्की अगर होती भी है, तो पहले तो उसमें कुछ थोड़ा उलझने ज़्यादा रहेंगी। एक तो ये होता है कि कोई भी, अब आपके सीनियर साहब से या आपके जो इमीडिएट बॉस हैं वो आपसे खुश हैं, आपको प्रमोशन दिलाना चाहते हैं, आपकी पदोन्नति करना चाहते हैं, लेकिन कहीं दूसरी जगह से, कहीं और ऊपर से जहाँ वो मैटर जाएगा, या तो वहाँ पे फाइल दबी रह गई, या डिसीजन हुआ तो लेट हुआ, या उतना मज़ा नहीं आया जितना आना चाहिए था। तो ऐसी स्थिति कुछ बनने वाली है कि पदोन्नति का योग तो बन रहा है, लेकिन इस योग में थोड़ी तकलीफें भी हैं, परेशानी भी है। तो ऐसी स्थिति भी यहाँ पर दिख रही है। और यही स्थिति जो है, क्या होगा कि जैसे ही सूर्य यहाँ से निकल जाएंगे 17 तारीख को, अब ये आपके भाग्य के भी लॉर्ड हैं सूर्य देव, तो अभी भी पितृदोष है, तो भाग्य में रुकावट है, कार्यों में, यानी कि कार्य जो होना चाहिए टाइम पे, जो जिसके लिए आप डिजर्व करते हैं, उसमें कहीं ना कहीं रुकावट, बाधा, क्योंकि भाग्येश भी है सूर्य। और उसके बाद ये नीच राशि में चले जाएंगे 17 तारीख से पूरे महीने के लिए, तो और ज़्यादा परेशानी, भाग्य में और अवरोध। और जब भाग्य ही में ही अवरोध होगा तो कार्य कैसे बनेगा। तो यहाँ स्थिति ऐसी कुछ बनी हुई है आपके कार्य क्षेत्र को लेकर के। हालांकि 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक तो कुछ उम्मीदें अच्छी बंधेंगी, लेकिन क्योंकि 10 को भी बुध निकल जाएंगे वहाँ से, तो थोड़ा सा फिर उलझनें पैदा हो जाएंगी। तो ये स्थिति बनेगी कार्य क्षेत्र में लेकर के आप धनु लगन राशि के जातकों के लिए। अब बात करेंगे आपके इनकम को लेकर के और सुख सुविधाओं को लेकर के। तो इनकम में किसी प्रकार की कोई कमी धन के लाभ में मुझे नहीं लगती है। धन का लाभ आपको बराबर होता रहेगा, विशेष रूप से 13 तारीख तक, 1 तारीख से लेके 1 अक्टूबर से लेके 13 अक्टूबर तक अच्छा धन का लाभ आपको होता रहेगा। थोड़ा बहुत सामान्य रूप से आगे भी होता रहेगा, लेकिन जो ज़्यादा अच्छी स्थिति धन की रहेगी, आगमन की, वो 13 अक्टूबर तक ही रहेगी। अब कहें कि भाई पैसा आ रहा है तो पैसे का संचय, वो भी आप सामान्य से मध्यम तरीके से चीज़ों को अपने अनुसार कर पाएंगे सेट, मतलब इन्वेस्टमेंट हो या धन का संचय हो, कर लेंगे सामान्य से मध्यम तरीके से। अब मित्रों की बात करते हैं, तो मित्रों का सहयोग बहुत अच्छा प्राप्त करेंगे। कब तक? 13 तारीख तक, 13 अक्टूबर तक। अब ये तो रही स्थिति आपकी इनकम की। अब बात करते हैं प्रेम संबंधों की, कि प्रेम संबंध आपके कैसे रहेंगे प्रिय साथियों। तो मैं आपसे बता दूं कि देखिए, प्रेम संबंध तो 10 तारीख से और 13 तारीख तक का जो समय है, इसमें बहुत अच्छा एंजॉय करने वाले हैं अपने आप, अपने बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड के साथ।
10 तारीख से 13 तारीख तक के बीच का जो समय है। और उसके बाद फिर महीने के लास्ट में जाकर के आपके संबंध बेहतर होंगे और अच्छे होंगे। बिल्कुल महीने के 29 तारीख से बीच में चीज़ें सामान्य रूप से चलेंगी। वैवाहिक संबंधों की बात करें तो देखिए, वैवाहिक संबंधों के लिए तो मैं बता दूं आपको, धनु राशि के जातकों को, धनु लग्न राशि के जातकों को, कि देखिए आरंभ से ही माह के और महीने की 20 तारीख तक थोड़ी तनावपूर्ण स्थिति रहेगी वैवाहिक जीवन में। हाँ, फिर यह है कि 20 तारीख से लेकर 29 तारीख तक के बहुत कम समय है, कम दिन है। 20 से लेकर 29 तक का ही टाइम कह सकते हैं, जो आपकी मैरिड लाइफ का इस महीने का अच्छा पीरियड कह सकते हैं। बाकी तो आगे पीछे का जो भी समय है इस महीने का, वो आपके लिए थोड़ा परेशानी देने वाला ही रहेगा वैवाहिक जीवन में। अब बात कर लेते हैं पारिवारिक संबंधों की, कि पारिवारिक संबंध कैसे रहेंगे। देखिए, मैं आपसे बताना चाहता हूँ 1 तारीख से 20 तारीख तक तो जो संबंध हैं वो सामान्य रहेंगे, चाहे घर परिवार के सदस्यों के साथ हों, चाहे घर के बुजुर्गों के साथ। 20 तारीख से और माह के अंत तक घर के बड़े बुजुर्ग, या तो उनकी तरफ से आपको चिंता परेशानियां हो सकती हैं उनके स्वास्थ्य को लेकर के, या उनकी तरफ से कोई नाराजगी हो सकती है। कहने का मतलब कहीं ना कुछ बुजुर्गों से संबंधित तनाव दिमाग में रहने की पूरी संभावना। हालांकि घर परिवार के जो दूसरे सदस्य हैं उनके साथ तो तालमेल आपका अच्छा बना रहेगा, काफ़ी अच्छा तालमेल रहेगा, काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग भी रहेगी। तो साथियों, ऐसी स्थिति रहेगी परिवार की। अब बात करते हैं शिक्षा की, एजुकेशन की। मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए 1 तारीख से लेकर के और 29 तारीख तक का जो समय है, ये वैसे तो अच्छा रिजल्ट देने जा रहा है, लेकिन 20 तारीख से आपको थोड़ा समझदारी से भी काम लेना है पढ़ाई को लेकर के, अपनी जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं। और इसी के साथ साथ ध्यान भी रखना है कि कहीं आपका पढ़ाई से ध्यान ना हटे, दिल ना हट जाए। ये अगर ऐसा हुआ तो बहुत यहाँ पर इस बात के भी चांसेस हैं। हालांकि कुछ ग्रह ऐसे हैं कि जो नहीं चाहते कि आपका कोई पढ़ाई को लेकर के नुकसान हो या आपके रिजल्ट्स जो हैं वो थोड़े प्रभावित हों, कुछ नहीं चाहते। लेकिन जो आपका लॉर्ड है इस घर का, एजुकेशन का, वो नीच अवस्था में जा रहा है। तो आपको उपाय हम बताएंगे, वो जरूर करें आप, तो आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति जरूर हो सकती है। जहाँ दूसरी ओर जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी समस्याएं हैं, उनको ज़्यादा समस्याएं, जितनी मेहनत करेंगे उतने परिणाम प्राप्त नहीं होंगे, उससे नीचे लेवल पर रहेंगे। अब बात करते हैं संतान की। संतान की ओर से भी माता पिता को, धनु लग्न राशि के जो जातक हैं संतान के रूप में, उनके तरफ से माता पिता को अच्छे परिणामों की प्राप्ति होती रहेगी। पूरे महीने अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं तो साथियों, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है, बहुत अधिक। पूरे महीने थोड़ा खान पीन का ध्यान रखिए, हाइजीनिक फूड पर थोड़ा जोर दीजिए, अपनी दिनचर्या को सही मेंटेन कीजिए। अगर आप ये सब चीज़ें करते रहते हैं तब तो थोड़ी बहुत परेशानी से ही बात खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर आपने लापरवाही की अपने शरीर के साथ, खान पीन समय पर नहीं हुआ या कुछ और चीज़ें रहीं, मतलब कहीं ना कहीं इग्नोर किया अगर आपने अपने स्वास्थ्य को, तो फिर उसका जो है आपको परिणाम भुगतना पड़ेगा, ज़्यादा परेशानी में पड़ जाएंगे आप स्वास्थ्य को लेकर। तो ये स्थिति आप धनु लग्न राशि के जातकों की भिन्न भिन्न क्षेत्रों में इस प्रकार के परिणामों की स्थिति बनी रही है। अब उपाय आपको बताना चाहेंगे। सबसे पहला उपाय, सूर्य देव को जल पूरे महीने दीजिए, अर्घ दीजिए तांबे के पात्र से। अगर उसमें 1 चुटकी रोली मिला लेंगे तो और अच्छा रहेगा। गड़हल का फूल भी डाल लेते हैं तो और भी अच्छा, लाल रंग का। और दूसरा, एक तो आप ये करें प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर, और दूसरा करें कि पूजा घर के सामने बैठ करके आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। और एवरी संडे आप गेहूं का या गुड़ का दान करें, और नहीं तो गाय को खिला सकते हैं गेहूं और गुड़। ये आप जरूर करें। एक तो उपाय ये हुआ। दूसरा उपाय आपको बता रहे हैं। दूसरा उपाय आपको, अगर आप वैवाहिक जीवन भी सुखद चाहते हैं, स्टूडेंट्स भी चाहते हैं कि अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो, तो प्रातःकाल स्नान वाले जल में 1 चुटकी लाल चंदन मिला के स्नान करें। और इसी के साथ साथ
मंगलवार के दिन लाल रंग की मिठाई या लाल रंग के जो है फल लाल रंग के कपड़े में रख के किसी भी धार्मिक स्थल में दान दे करके आ जाएं, जो वहाँ के पृष्ठ होते हैं, पुजारी जी जो होते हैं। ये आप काम करें। और डेली नियमित रूप से ओम अंग अंगारकाय नमः इस मंत्र का भी जाप अवश्य करें, प्रातःकाल और सायंकाल। और अगर आप अपने स्वास्थ्य को भी ठीक रखना चाहते हैं कि भाई आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहे, तो आप फिर ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः इसकी भी एक माला प्रातःकाल जरूर कर लिया करें। उससे आपका स्वास्थ्य भी अच्छा बना रहेगा। तो साथियों, ये था आप धनु लग्न राशि के जो जातक हैं उनका मंथली राशिफल अक्टूबर 2024 का। यदि आपको पसंद आया है ये चर्चा, ये वीडियो, तो आप इसको लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में अगर आप इस वीडियो को दूसरे लोगों में शेयर करते हैं तो वे लोग भी जानकारी का लाभ ले सकेंगे अच्छे तरीके से। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे बनेंगे एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक को लेकर के, उनकी नोटिफिकेशंस और वे सारे वीडियो समय पर आप तक पहुंच सकें और आप उन सभी वीडियोस का लाभ ले सकें, तो उसके लिए फिर आप बेल आइकन प्रेस अवश्य करें। इसी के साथ हम अपने इस कार्यक्रम का समापन करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाज़त। तो आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।